Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Purnima Dongre, subject teacher of Public Health Engineering. Today we will see Unit 2, that is Purification of Water, and today's topic is Disinfection. Learning outcome. In this we will see about course outcome, program outcome and unit outcome. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको किस बात का नॉलेज मिलेगा? तो सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम. एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर जनरेटेड. ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, इस बारे में आपको नॉलेज मिलेगा. प्रोग्राम आउटकम. द प्रोग्राम आउटकम विद दिस टॉपिक related are PO1, PO2, PO3, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10. It means basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, engineers and society, environment and sustainability, individual and teamwork, communication and lifelong learning. इस POs के हिसाब से आप अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हो. यूनिट आउटकम. Students will able to describe different methods of disinfection for the given water sample. Given water sample के लिए different methods of disinfection आप explain कर सकोगे. Review of last topic. In last topic we studied about filtration, types of filter and difference between slow sand filter and rapid sand filter. आपको मालूम होगा कि पानी में जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिससे डिफरेंट वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड एंड डिसेंट्री. यह डिसीज़ प्रिवेंट करने के लिए पानी में जो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे पानी से निकालना जरूरी है. दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द डिसइंफेक्शन. सो डिसइंफेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ किलिंग द इन्फेक्टिव और हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर एंड मेकिंग इट सेफ फॉर द यूजर इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन. जनरली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डिसइंफेक्शन प्रोसेस सबसे आखिरी में होती है. पूरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है. सो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? दैट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिसइंफेक्शन. Various objects are carried out by the process of disinfection. To kill harmful bacteria from water at the treatment plant. जैसे कि आपको मालूम है पानी में हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट रह सकती है. यह जो बैक्टीरिया है वह डिसइंफेक्शन प्रोसेस से मर जाती है. To prevent the recontamination of water during its transit from the treatment plant to its place of consumption. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी अगर पाइप के अलावा बाहरी एरिया के कांटेक्ट में आता है तो उसमें फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं. यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय करने का काम डिसइंफेक्शन करता है. In case of emergencies, when complete treatment of water is not possible, only disinfection is given to water. इमरजेंसी केस में जैसे कि आर्मी एरिया, फ्लड एरिया, सडनली अगर पानी पहुंचाना हो और ऐसे कंडीशन में वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस अवेलेबल नहीं हो तो सिंपली डिसइंफेक्शन प्रोसेस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिसीजेस and their epidemics.
पानी से होने वाली बीमारी को बचाने का काम भी डिसइंफेक्शन करता है। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिसइंफेक्शंस। अभी ये डिसइंफेक्शंस कौन से मेथड से यूज़ करते हैं। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शंस आर by boiling of water, by chlorination, by ultraviolet rays, by the use of iodine and bromine, by the use of ozone, by the use of excess lime, by using potassium permanganate. These are the various methods by which disinfection process is carried out. जैसे कि आपको मालूम है, बारिश में पानी अगर गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, पानी में जो बैक्टीरियाज है वह मर जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोरीनेशन। इट इज़ जनरली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लेट अस सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मीन्स क्या होता है। क्लोरीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ adding chlorine or hypochlorite to water to kill certain bacteria and other microbes in water and thereby preventing the spread of waterborne diseases such as cholera, dysentery, typhoid, etc. पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बैक्टीरियाज है उसे किल करने के लिए और वाटरबॉर्न डिसीजेस नहीं होना चाहिए, इसलिए जो क्लोरीन ऐड करते हैं इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं। अभी क्लोरीन पानी में ऐड करते समय डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी अबाउट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। दीज आर प्लेन क्लोरीनेशन यूज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी केस के लिए जैसे फ्लड एरिया, वार कंडीशन, ऐसे कंडीशन में अगर इमरजेंसी पानी सप्लाई करना हो और वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो सिंपली प्लेन क्लोरीनेशन करके वहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है। प्री क्लोरीनेशन प्रायर टू एनी अदर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस चालू करने के पहले जो क्लोरीन ऐड करते हैं उसे प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। पोस्ट क्लोरीनेशन पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में पानी में अगर क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं। डबल क्लोरीनेशन क्लोरीन एडेड एट मोर देन 1 पॉइंट। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्लोरीन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट में ऐड करते हैं तो उसे डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन विल बी ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन एंड जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन है उसे रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। सुपर क्लोरीनेशन क्लोरीन एडेड बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद भी अगर पानी में क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसे सुपर क्लोरीनेशन कहते हैं। डी क्लोरीनेशन दैट इज़ रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन। पानी में अगर एक्सेस क्वांटिटी में क्लोरीन अवेलेबल है तो उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि वह हार्मफुल ना रहे। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ chlorination. In these various forms, the most important is break point chlorination. So let us see about break point chlorination. Break point chlorination क्या होता है? जब क्लोरीन पानी में ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्लोरीन की पानी के साथ रिएक्शन होती है और बैक्टीरिया को मारने का काम चालू हो जाता है। एज शोन इन ग्राफ, क्लोरीन पानी में डालने के बाद क्लोरीन react with oxygen present in water and free chlorine is available as a residual chlorine। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन suddenly decreases at point Q. This point is called as break point chlorination. That is क्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो पानी में कम हो जाती है। ये जो पानी में कम होने की क्वांटिटी है और यह जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है उसे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। इसके आगे जो क्लोरीन पानी में अवेलेबल रहता है उसे रेसिडुअल क्लोरीन
कहते हैं। यह रेसिडुअल क्लोरीन पानी में क्यों रहना चाहिए? That is importance of residual chlorine. During the distribution of water through network of pipes, there is possibility of contamination. Then the residual chlorine present in water is used for killing these bacteria, and hence quality of water is maintained for the consumer. पानी अगर बाहर एरिया में कांटेक्ट में अगर आता है तो उसमें फिर से बैक्टीरिया मिल सकती है। बैक्टीरिया अगर मिल जाती पानी में तो वह पानी फिर से ख़राब हो जाएगा। तो यह पानी अगर पब्लिक को प्रोवाइड किया तो फिर से वाटर बॉर्न डिसीजेस होने के चांसेस है। यह नहीं होना चाहिए, इसलिए पानी में एक्सेस फॉर्म में क्लोरीन रहना चाहिए। दिस एक्सेस फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज़ नथिंग बट द रेसिडुअल क्लोरीन। सो दिस इज़ about complete theory of break point chlorination, and it is one of the most important part of chlorination. So in today's session we studied about chlorination, forms of chlorination and break point chlorination. Important questions on this topic are: define disinfection, state its objects, enlist various methods of disinfection, describe breakpoint chlorination with the help of graph. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.